हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आप सबके इमोशंस को समझती हूँ कि आपको ईजान को किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता, पर ये फिक्शन वर्ल्ड है डियर, और हर स्टोरी खुद में यूनिक होती है जो राइटर की इमेजिनेशन से क्रिएट होती है। तो प्लीज़, जिसे भी इमोशनली हर्ट हो वो एपिसोड को स्किप कर सकता है, पर स्टोरी मस्ट गो ऑन। अब थोड़े ही चैप्टर्स रह गए हैं, इसके बाद फिर से मैं एक शॉर्ट एफएफ के बाद न्यू एफएफ स्टार्ट करूँगी। ओके। और आप सब ने कमेंट्स करना क्यों बंद कर दिया? लाइक नहीं करते समझ आता है, पर आप सब कमेंट्स भी नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। क्या आप सबको मेरे साथ कमेंट्स शेयर करना अच्छा नहीं लगता? अगर लगता है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने इमोशंस, सजेशंस और थॉट्स शेयर करते रहिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शॉन सेहुन के ऑफिस पे उसका पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है और सेहुन शॉन से अपना लव कन्फेस करता है, जिसे शॉन एक्सेप्ट करके भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर शॉन सेहुन के साथ जिद करके सेहुन और दिलरुबा के साथ चाइना एक बिजनेस सेमिनार में आता है, जहां उसे देखकर यीबो और शॉन हैरान रह जाते हैं। वहीं शॉन को भी चाइना में हर चीज जानी पहचानी लगती है, पर वो कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पाता। और सेहुन की शॉन के साथ नजदीकी को देखकर यीबो जेलस और हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसे शॉन का बिहेवियर कुछ अलग लगता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यीबो डिटेक्टिव को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगले दिन आफ्टरनून में यीबो के ऑफिस में डिटेक्टिव जल्दी में एंटर करता है, जिसे देख यीबो उसे अंकल कह के ग्रीट करते हुए इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर शेन श्याओ हाई यीबो को इमोशनल ना होने को कहता है और एक फाइल यीबो को देकर अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताता है कि क्या यीबो को याद है जब शेन श्याओ हाई ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक डूबते हुए यंग मैन को एक्सीडेंट साइट के पास वाले गांव के हॉस्पिटल में लाया गया था। तो उसे आज यीबो की दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उस यंग मैन को बीजिंग के हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसे शॉन के नाम से एडमिट करवाया था और उसका फैमिली मेंबर ओह सेहुन था, यानी शॉन ही श्याओजा है। ये सब सुनकर यीबो रिपोर्ट की डिटेल्स पढ़ने लगता है, जहां बीजिंग हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो यंग मैन स्पेशल मेडिकल कंडीशन के साथ था, मेल प्रेगनेंसी, पर वो बेबी सरवाइव नहीं कर पाया। ये पढ़ते ही यीबो की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उनका बेबी नहीं रहा, जिसके बाद यीबो आगे और रिपोर्ट नहीं पढ़ पाता और टेबल पर अपना हाथ रखकर उसमें अपना मुंह छुपाकर रोने लगता है। तभी शेन श्याओ हाई यीबो को खुद पर काबू रखकर आगे की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसमें यीबो के जानने की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसे सुनकर यीबो अपने आंसू पोंछते हुए रिपोर्ट को आगे पढ़ने लगता है, जहां अपनी फील्ड में सीनियर और एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से शेन श्याओ हाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया था, जहां 2 साल पहले की फ्लाइट डिटेल्स तक थी। तभी यीबो सिंगापुर हॉस्पिटल की डिटेल्स पढ़कर जान जाता है कि जान को एमनीशिया है, और ये पढ़ते ही यीबो का दिल कांप जाता है कि जान सब कुछ भूल चुका है और इसीलिए वो सेमिनार में अजनबी की तरह बिहेव कर रहा था। पर इन सब में एक बहुत अच्छी बात थी कि जान अब यीबो को मिल चुका था और बस अब यीबो को उसे वापस पाने के लिए तरीका ढूंढना था। इसलिए जल्दी ही यीबो शॉन और सेहुन को पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां शॉन जैसे ही सेहुन के साथ कार से बाहर आता है तो उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है। बिल्डिंग, स्ट्रीट्स, लॉबी, यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी, जिन्हें देखकर शॉन किसी को समझा भी नहीं सकता था कि वो कैसा फील कर रहा था। वहीं शॉन को खोया देखकर सेहुन वरीड फील कर रहा था, क्योंकि आजकल शॉन बहुत ज्यादा ही अपने ख्यालों में खोने लग गया था, जिसे देखकर सेहुन की बेचैनी और डर बढ़ने लग गई थी कि कहीं शॉन को उसका पास याद ना आ जाए। तभी सेहुन शॉन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर शॉन स्माइल के साथ हाँ कहता है। फिर बिल्डिंग में एंटर करते ही एक स्टाफ आकर उन्हें ग्रीट करके मीटिंग रूम की तरफ ले जाने लगता है, जहां दोबारा शॉन को पहले से ही पता था कि मीटिंग रूम कहाँ है,
यहाँ तक कि जब एलिवेटर में जाकर स्टाफ बटन प्रेस करने लगता है तो शॉन को पता था कि वो किस फ्लोर का बटन प्रेस करेगा, और ये सब शॉन को बहुत ज़्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। वहीं मीटिंग रूम में यीबो और श्वानलू पहले से ही उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल पहले श्वानलू को लगा था कि वो जान ही है, पर जब उस स्वीट मैन ने खुद को शॉन कहकर इंट्रोड्यूस किया तो श्वानलू को लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो शायद उसके सामने खड़ा इंसान जान का हम शक्ल हो सकता है। लेकिन यीबो ने ये मीटिंग एक स्पेशल प्लान के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की थी, जहां उसने बहुत सारे लोगों को पहले से ही हर पल सेहुन, शॉन और दिलरबा पर नजर रखने को कहा था, ताकि यीबो से कोई बात अनजान ना रह जाए। और यीबो को अब तक सेहुन का सारा रूटीन पता चल चुका था कि वो हमेशा अपने अपार्टमेंट से सारे गार्ड्स को अपने साथ लेकर निकलता है। वो शॉपिंग पे कहाँ और कब जाता है, कब घर से बाहर आता है, कब घर वापस जाता है, ये सारा रूटीन यीबो जान चुका था। पर सबसे ज्यादा जो जानकर यीबो परेशान था वो ये कि उसका जान सेहुन के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता था। और यही वो वजह थी कि यीबो ने आज की मीटिंग प्लान की थी, क्योंकि इस वक्त सेहुन का अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था, क्योंकि उसके सारे गार्ड्स उन्हें फॉलो करते हुए यीबो की कंपनी में आ गए थे, जिसकी वजह से यीबो के भेजे लोग सेहुन के अपार्टमेंट में इस वक्त सारा कैमरा सिस्टम आराम से फिट कर पा रहे थे। जो लोग अच्छे खासे प्रोफेशनल्स थे, और सेहुन के अपार्टमेंट में बिना कोई सबूत छोड़े अपना काम करना उनके लिए बहुत इजी काम था। वहीं मीटिंग के दौरान शॉन सेहुन के साथ बैठा कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा था, जिसे देख यीबो का मन फौरन उठकर अपने जान को गले लगाने का कर रहा था, उसे किस करने का कर रहा था, उसे अपने गोद में उठाकर झूमने का कर रहा था। पर यीबो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे पहले उसे ये पता लगाना था कि आखिर सेहुन है कौन। क्योंकि यीबो इतना तो जानता था कि सेहुन कोई आम इंसान नहीं था, इसलिए उसे हराने के लिए यीबो को पूरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। मीटिंग के खत्म होते ही शॉन और सेहुन उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी पर यीबो का मन चिल्लाकर जान को रोकने का कर रहा था, पर वो बस बेमन से जान को जाते देखता रहता है। तभी मियाँ मियाँ के हाथ से जान को अपने सामने देखते ही सारी फाइल्स गिर जाती है, और वो सोचती है कि जिस शख्स को उसने अभी एलिवेटर के अंदर जाते देखा वो शौजा ही था, और वो कोई सपना नहीं देख रही। तभी खुद को संभालते हुए मियाँ मियाँ फौरन अपने वर्क स्टेशन पर जाकर जिनशा को कॉल करके बताती है कि उसने जान को कंपनी से जाता देखा और वो मजाक नहीं कर रही। मियाँ मियाँ की बात सुनकर आचेंग हैरान रह जाता है और मियाँ मियाँ से कई बार कंफर्म करता है, पर हर बार मियाँ मियाँ अपनी बात पर अड़ी रहती है, जिसे सुनकर जिनशा मियाँ मियाँ को शांत रहने का कहकर बोलता है कि अगर वो सच में जान हुआ तो वो अपने घर जरूर आएगा। आचेंग को सुनकर मियाँ मियाँ थोड़ा शांत हो जाती है। फिर आचेंग उसे कहता है कि अगर वो फिर से जान को देखे तो उसे फौरन बता दे, जिस पर मियाँ मियाँ ओके कहकर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जिनशा ये न्यूज़ सुनकर हैरान था, पर वो खुद के कंफर्म होने के बाद ही जी को ये बताने का सोचता है, क्योंकि आचेंग अब जी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। ये सोचकर आचेंग अपने फ़ोन के वॉलपेपर को देखता है, जिसमें जी ने अपनी बेबी गर्ल जियांग यानली को अपनी गोद में लिया हुआ था, और वो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। वहीं यीबो की कंपनी से निकलकर सेहुन अपनी कार को रोड के साइड पर रोक लेता है, जिस पर शॉन पूछता है कि ह्योंग ने कार यहाँ क्यों रोकी है, तो सेहुन कहता है कि उसे जेलेटो आइसक्रीम खानी है। ये कहकर सेहुन अपने और शॉन के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है, जहाँ दोबारा शॉन को जेलेटो शब्द सुनकर अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसके बारे में सेहुन जानता भी नहीं था कि अनजाने में उसके एक्शंस शॉन को उसके पास्ट की तरफ ले जा रहे थे। तभी शॉन को जेलेटो से ज्यादा गलत तरीके से उनकी खड़ी कार को देखकर फिक्र होने लगती है, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद सेहुन 2 जेलेटोस लेकर वापस आता है, जहां जान जेलेटो देखकर खुशी से उछल पड़ता है और एक जेलेटो सेहुन के हाथ से छीनकर उसे खाने लगता है, और खाते खाते सेहुन को कार को गलत तरीके से खड़ी करने के लिए गुस्सा करके वहां से चलने को कहता है। लेकिन सेहुन कहता है कि वो अभी नहीं जाएंगे, और ये कहते ही सेहुन अपने लिप्स से शॉन के लिप्स को टेस्ट करने लगता है, जहां उनके किस में स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर्स घुल रहे थे।
तभी एक कार तेजी से उनके पास से गुजरती है जो सेहुन के कार की एक रियर व्यू मिरर को तोड़ती हुई निकल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों घबराकर किस ब्रेक कर देते हैं। इस इंसिडेंट से सेहुन बहुत शॉक्ड था और शॉन भी घबराया हुआ था। तभी सेहुन अपनी कार को स्टार्ट करके उस दूसरी कार को फॉलो करने का सोचता है, पर शॉन सेहुन को रोकते हुए कहता है, हयोंग, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कार गलत तरीके से पार्क की थी और अब इस बात को जाने दो। शॉन की बात को मानकर सेहुन अपने बॉडीगार्ड से दूसरी कार मंगवाकर अपनी कार को रिपेयर के लिए भेज देता है। वहीं वोंग मैंशन में यीबो खोया खोया सा अपने घर में एंटर करता है, जहां उसके दिमाग में वो सीन मानो अभी तक चल रहा हो जब वो बास्टर्ड सेहुन जान को किस कर रहा था। नहीं, शाओजा सिर्फ और सिर्फ यीबो का है, उसे कोई और छू भी नहीं सकता। ये कहते ही यीबो वही लिविंग रूम के पास रखे बेसबॉल बैट को उठाकर ग्लास टेबल पर मारता है, जिसकी वजह से टेबल टूट जाता है, जिसके बाद यीबो और बाकी चीजें तोड़ने लगता है। वो यीबो की ही कार थी जो ऑलमोस्ट सेहुन की कार को क्रश करते हुए निकली थी। अगर यीबो अपने आधे होश में ना होता तो आज उस वक्त सेहुन को वो कार से बाहर निकालकर मार चुका होता। पर अब यीबो को किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि बस उसके जान को कोई और अब छू नहीं सकता, जिसके लिए यीबो को जल्दी ही कोई प्लान सोचना होगा जिससे वो जान को उस बास्टर्ड सेहुन से अलग कर सके। ये सब सोचने के बाद यीबो फाइनली शांत होकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर उसमें सेहुन के अपार्टमेंट को देखने लगता है, जिसके हर एक कोने में अब कैमरास लगे थे, जिसकी मदद से अब यीबो हर पल जान पर नजर रख सकता था। और यीबो को एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि कल सेहुन जान को लेकर डिनर पर बीजिंग बुल्गारी होटल जाने वाला था, जहां यीबो को अभी तक पता नहीं था कि उस बास्टर्ड सेहुन ने क्या प्लान किया हुआ है। सीन चेंज होता है और इस वक्त यीबो रेस्टोरेंट में बैठा जान और सेहुन को डिनर करते हुए देख रहा था। यीबो दूर से ही उन दोनों को देख रहा था, जहां उनके बीच में एक बड़ा सा ग्लास विंडो था। दरअसल सेहुन ने रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर रूफ टॉप को पूरा बुक कर लिया था, जहां वो अपने हाथ में एक बॉक्स लिए जान के सामने इस वक्त घुटनों पर बैठा था, जिसे दूर से देखकर यीबो को सेहुन से नफरत हो रही थी, क्योंकि वो समझ गया था कि सेहुन जान को प्रपोज करने वाला है। वो यीबो के फियांसे को प्रपोज करने वाला था। यीबो ये सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। तभी वो देखता है कि जान हाँ में अपना सिर हिलाकर सेहुन को अपनी मर्जी से अपनी उंगली में रिंग पहनाने देता है। तभी यीबो की नजर जान की उंगली पर पड़ती है। इस पूरे 2 सालों में यीबो ने एक दिन भी अपनी रिंग नहीं उतारी थी, तो फिर जान की रिंग कहाँ है? यीबो ये सोचते हुए देख पा रहा था कि उसके रिंग की जगह को सेहुन की रिंग ने रिप्लेस कर दिया था। वहीं इस पल यीबो बीजिंग के एक स्काईस्केपर की पार्किंग में था, जहां उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपनी टैबलेट की स्क्रीन से नहीं हटी थी, क्योंकि वो उसी के सहारे सेहुन के अपार्टमेंट की हर एक चीज पर नजर रख रहा था। तभी यीबो की आंखें नैरो हो जाती है जब वो लिविंग रूम का सीन देखता है। हयोंग, जाने दो मुझे। शॉन बार बार सेहुन के चेस्ट पर अपना हाथ मारते हुए सेहुन को उसे छोड़ने को कहता है, पर सेहुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सेहुन कैजुअली शॉन को हक करके रखता है और फिर दोनों को ही सोफे पर गिरा देता है, जहां सेहुन शॉन को टीज करते हुए पूछता है कि शॉन उसे लेकर ही क्यों इतना पिकी है। शॉन उससे ज्यादा दिलरुबा को प्यार करता है। हयोंग, वो इसलिए क्योंकि सिसे हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहती है, जबकि तुम हमेशा मुझे कुक करने के लिए कहते रहते हो। शॉन जवाब देता है, जिसे सुनकर सेहुन अपने नीचे लेटे स्वीट मैन से और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी इरिटेशन में शॉन को किस करने लगता है, जिसे शॉन मना नहीं कर पाता, क्योंकि सेहुन ने शॉन को बुरी तरह से अपने नीचे प्रेस किया हुआ था। पर फिर भी शॉन अपनी पूरी कोशिश करता है सेहुन को खुद से दूर करने की। उन दोनों का ही बॉडी पोस्चर आज बहुत अलग था, जिसकी वजह से शॉन के मन में एक अलग सा डर था और वो नहीं चाहता था कि सेहुन उसे छुए। इसलिए वो कहता है, हयोंग नहीं, मैं ये नहीं चाहता। नहीं शॉन, आज तुम्हारा हयोंग तुम्हारा कोई रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेहुन शॉन की बात के ऊपर अपनी बात कहता है,
लेकिन शॉन के दिल में कुछ ऐसा था जो उसे कह रहा था कि ये सब सही नहीं है। वो दिल में सेहुन की ऐसी हरकत को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शॉन सेहुन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका था। प्यार की वजह से नहीं बल्कि एहसान की वजह से, क्योंकि सेहुन ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन सेहुन शॉन के नेक पर बाइट और किस करने लगता है क्योंकि अब शॉन उसका था, जिस एक्शन को शॉन भी रोक नहीं पा रहा था। और शॉन का इनकार करना सेहुन को अच्छा लग रहा था। तभी सेहुन शॉन का वाइट स्वेटर खींचकर उतारने लगता है, जिसकी वजह से शॉन का शोल्डर एक्सपोज्ड हो जाता है, जिस पर सेहुन बाइट करते हुए रेड मार्क्स छोड़ने लगता है। और ये सब देखकर यीबो पैनिक हो जाता है और फौरन सेहुन को कॉल करता है, इस उम्मीद से कि वो ये सब कुछ उसके जान के साथ करना छोड़कर उसका फोन पिक कर लेगा। डैम इट, पिक अप द फोन बास्टर्ड। बस यही शब्द यीबो अपने पैनिक टोन में कहे जा रहा था। और उधर शॉन सेहुन को फोन पिक करने के लिए कहे जा रहा था, पर सेहुन अपने आप में खोया हुआ था और कुछ सुन नहीं रहा था। तभी शॉन कोशिश करके अपने सिर के ऊपर रखी चेयर का कुशन उठाकर सेहुन को जोर से मारने लगता है, जिससे पेन फील होते ही सेहुन शॉन के ऊपर से उठकर फोन पिक करता है और मिस्टर वोंग कहकर यीबो को एड्रेस करता है। सेहुन की आवाज सुनते ही यीबो राहत की सांस भरकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके नॉर्मल टोन में पूछता है कि क्या सेहुन अभी बिजी है, जिस पर सेहुन कहता है कि वो फ्री है और मिस्टर वोंग ने कॉल क्यों किया है। जिसे सुनकर यीबो सेहुन को कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए वोंग फूजिंग रेस्टोरेंट आने को पूछता है, जिस पर सेहुन वहां आने के लिए हाँ कह देता है। और कॉल कट करते ही यीबो एक गहरी सांस भरता है कि वो इस बार जान को सेहुन से बचा पाया, पर वो शायद ये हमेशा ना कर पाए। सेहुन बहुत डेंजरस है, इसलिए जान को उससे फौरन अलग करना जरूरी है। तभी लकीली यीबो को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, क्योंकि यीबो से मिलने सेहुन अपार्टमेंट से अकेला ही निकलता है, जहां वो शॉन पर नजर रखने के लिए घर के एंट्रेंस पर सिर्फ एक बॉडीगार्ड को छोड़कर बाकी सबको अपने साथ ले जाता है, जिसे देख यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो फौरन शुआनलू को कॉल करके सेहुन से वोंग फूजिंग रेस्टोरेंट मिलने को कहता है और अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी लाने को कहता है। फिर यीबो शुआनलू को कहता है कि उसे अचानक एक दूसरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है। फिर शुआनलू से बात करके यीबो किसी और को कॉल करके सेहुन के अपार्टमेंट के बाहर मिलने को कहता है और साथ में कुछ लोगों को भी अपने साथ लाने को कहता है। और अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके यीबो अपने चेहरे पर एक स्मर्क के साथ कहता है, शाओजा, अब फाइनली तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। मेरा इंतजार करो डियर, मैं आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेहुन को वोंग फूजिंग रेस्टोरेंट में यीबो की जगह शुआनलू मिलती है और सेहुन का यीबो के बारे में पूछने पर शुआनलू स्माइल के साथ यीबो के ना आने के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि मिस्टर वोंग को एक दूसरी मीटिंग में जाना पड़ा, जिसे सुनकर सेहुन को बुरा फील होता है कि अगर उसे पता होता कि मिस्टर वोंग नहीं आने वाले तो वो अपने साथ शॉन को भी ले आता। दरअसल सेहुन शॉन को इसीलिए अपने साथ नहीं लाया था क्योंकि जिस तरह से यीबो शॉन को देखता था वो सेहुन को अच्छा नहीं लगता था, बिना ये जाने कि सेहुन के पीछे से यीबो शॉन को एक ऐसी जगह अपने साथ ले गया था जो वो कभी ढूंढ भी नहीं सकता था। वहीं फॉरेस्ट के बीच में एक विला के बड़े से बेडरूम के बेड पर जान बेहोश लेटा हुआ था। तभी शॉन अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है और खुद को एक अनजान जगह पर पाकर घबराहट और डर से बेड पर उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया। फिर शॉन की आंखें दीवार पर जाती है, जो पूरी दीवार बहुत सफाई से उसी की तस्वीरों से भरी थी, जिन्हें देख वो याद नहीं कर पा रहा था कि कब और कहाँ उसने ये फोटोज खिंचवाई, क्योंकि फोटोज में जो भी कपड़े उसने पहने हुए थे वो उसके पास अभी नहीं थे। तो क्या ये उसके पास्ट की फोटोज हैं? क्या इन पिक्स में वो खुद है? तभी अपने ख्यालों को साइड में रखते हुए शॉन इस वक्त इस बात से ज्यादा डरा हुआ था कि वो कहाँ है, पर इन सब के बावजूद ये सब देखकर शॉन को कुछ हल्की बातें और आवाजें उसके कानों में सुनाई देती है,
जो उसके पास्ट से उसे जोड़ रहे थे। लेकिन शॉन खुद को शांत करके सोचने की कोशिश करता है कि वो यहाँ कैसे आया। यहाँ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। सेहुन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर वोंग आराम से लिविंग रूम में एंटर करता है, जिसे देख शॉन हैरान रह जाता है और पूछता है कि सीईओ वोंग यहाँ अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। उनकी तो अपॉइंटमेंट थी ना। तो क्या मिस्टर ओ ने अभी तक तुम्हें कॉल नहीं किया, क्योंकि खुद उन्होंने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। ये वो शॉन को झूठ बोलता है, जिस पर शॉन फौरन यकीन कर लेता है, क्योंकि बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने मिस्टर वोंग को अंदर आने दिया था। इसका मतलब था वो सेहुन के कहने से ही वहां आए थे, जहां शॉन को पता ही नहीं था कि यीबो के आदमियों ने उस गार्ड को बाहर बेहोश कर दिया था और वो सब बाहर खड़े यीबो के इशारे का इंतजार कर रहे थे। तभी शॉन मिस्टर वोंग को बैठने का कहकर उनके लिए टी लेने किचन में जाता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि मिस्टर वोंग उसे किचन में फॉलो कर रहे थे। पर तुम तो हमेशा मेरे लिए कॉफी बनाते थे शौजा, क्या तुम भूल गए डियर? ये बॉय शॉन के पीछे खड़े होकर ये बात कहता है, जिसे सुनकर शॉन समझ नहीं पाता कि मिस्टर वोंग क्या कह रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है, जिसे अपनी जीत के साथ यीबो कैरी करके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए बिना पीछे कोई सबूत छोड़े आराम से सेहुन के अपार्टमेंट से निकल जाता है और जान को वहां लेकर आता है, जहां एक बार उसने कहा था कि वो वहां हमेशा के लिए रहना चाहता है। और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। ये सब याद आते ही शॉन का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो मन में चीखता है, ओह नो, इसका मतलब सीईओ वोंग मुझे यहाँ किडनैप करके ले आए हैं और ये पिक्स। तभी रूम का डोर ओपन होता है और अपने सामने सीईओ वोंग को आता देख शॉन की सांसें रुक जाती है और वो सोचता है कि आखिर सीईओ वोंग ने उसे क्यों किडनैप किया है। क्या ये मुझे मेरे पास्ट से जानते हैं? वहीं यीबो स्माइल के साथ जान के लिए खाना लेकर आता है, जहां जान का फेवरेट स्पाइसी फूड और स्ट्रॉबेरी जूस था। हनी, क्या तुम्हें भूख लगी है? यीबो स्माइल के साथ बहुत नेचुरल टोन में पूछता है, जिसे सुनकर शॉन का डर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिस्टर वोंग उसे हनी कहकर बुला रहे थे। पर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, जहां यीबो जान की आवाज में उसका डर साफ महसूस कर पाता है। तो फूड ट्रे को बेड साइड टेबल पर रखकर कहता है कि क्या जान को ये जगह याद नहीं? लास्ट टाइम तो उसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। ये कहकर यीबो जान को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जान, जो खुद को शॉन मानता था, डर के मारे यीबो से दूर होकर पैनिक टोन में पूछता है कि मिस्टर वोंग क्या करना चाहते हैं। जान का पीला पड़ा चेहरा और डर देखकर यीबो अपनी आंखें बंद करके जान से पीछे हटकर उसे जूस पीने को देता है, जिसे शॉन जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं था। मिस्टर वोंग ने उसे किडनैप किया था, तो क्या पता उसने जूस में कुछ मिलाया हो। पर जान की इस हरकत पर यीबो खामोश रहता है और कहता है कि अगर जान को स्ट्रॉबेरी जूस पसंद नहीं है तो वो दूसरा जूस ले आएगा। और ये कहकर यीबो रूम से बाहर जाने लगता है, तो शॉन उसके पीछे भागता है, पर तब तक यीबो दरवाजा बंद कर देता है, जिसे शॉन पीटते हुए मिस्टर वोंग को उसे छोड़ने को, उसे जाने देने को कहता रहता है, पर उसे यीबो का कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं सेहुन के अपार्टमेंट में सेहुन शॉन को ना पाकर परेशान और गुस्से में था और दिलरुबा उसे शांत किए जा रही थी, पर वो खुद भी शॉन के लिए बहुत परेशान थी। दिलरुबा सेहुन को सोचने के लिए कहती है कि अगर उसका कोई दुश्मन है तो, पर सेहुन कहता है कि वो चाइना पिछले कुछ सालों में बहुत कम आया है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। प्लस किसी ने सारे सीसीटीवी लिंक्स और सारी सिक्योरिटी चैनल्स को खराब किया है, मानो किसी ने ये सब पहले से ही प्लान किया हो। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब जल्दी ही जान की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और यीबो और जान एक हो जाएंगे। फिर सेहुन का क्या होगा, यीबो और जान की लाइफ का क्या होगा, ये सब जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पर अपने बहुत सारे लाइक्स भी दिया कीजिए। और हाँ, जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी।
नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।